सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं दलीप सिंह गांव खरियाबाद से एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। अब बात आती है कि एक्यूप्रेशर होता क्या है। एक्यूप्रेशर एक ऐसी प्राचीनतम पैथी है जो इलाज चालू हुआ था इसी पैथी से चालू हुआ था। इसी पैथी से हमारी चिकित्सा पद्धति चालू हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल सेफ, बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, और हर इंसान को करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो सुबह हम लैट्रिन जाके जब जैसे ही बाहर आते हैं तो हमें 1 मिनट अपना समय ज़रूर निकालना चाहिए। तो अब आइए बात करते हैं कि एक्यूप्रेशर थेरेपी होती क्या है। एक्यूप्रेशर थेरेपी जैसे सबसे प्राचीनतम क्या है कि मेरा सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सिर दबाइए। भाई पैर दुख रहे हैं आज तो पैर दबाइए। पहले हम दादा दादी, मम्मी पापा, आज हुए हैं माँ बाप बोला करते हैं। तो माँ बाप के रोजाना शाम को पैर हाथ 1 घंटे दबा के तब सोते थे उनकी सेवा करके। आजकल तो कहाँ जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो, क्योंकि आज किसी के पास टाइम नहीं है। अब मैं बताता हूँ एक्यूप्रेशर के बारे में। जैसे ये जो दोनों हमारे हाथ हैं, ये हमारी पूरी बॉडी है, पूरा शरीर है। ये आप सोच के देखो कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां क्यों थी। हमारे हाथ में 5 उंगलियां इसलिए थी कि हमारे शरीर से 5 भाग बाहर निकले हुए हैं। 2 पैर, 2 हाथ, 1 गर्दन व सिर, और ये हमारी पूरी बॉडी। अब कमाल की बात है, ये पूरा जो हमने बता दिया, तो देखो कैसे इसका समझने की बात है। समझो ये अंगुली कितनी छोटी है और ये अंगूठा कितना लंबा है, देखो। लेकिन इसमें अंगूठे में 2 जोड़, 1 और 2। ये अंगुली कितनी छोटी है, 1 जोड़, 2 जोड़ और 3 जोड़। इसमें 3 क्यों नहीं दिए भाई, क्योंकि हमारे जो गर्दन में 2 ही जोड़ हैं। एक ऊपर का जोड़, एक धड़के जुड़ा हुआ नीचे का जोड़, एक ऊपर का जोड़ और एक धड़के जुड़ा हुआ नीचे का जोड़। अब ये हो गया हमारा हाथ। हाथ में 1 जोड़, 2 जोड़, 3 जोड़। तो ये अंगुली होगी। किसी भी प्रकार का हाथ में प्रॉब्लम हो, हम इन दोनों अंगुलियों में करेंगे। अब आ जाओ, ये दोनों पैर हो गए, ये हो गए हमारे कुल्ले के जोड़, ये हमारे हो गए घुटने के जोड़, और ये हो गए हमारे टखने के जोड़। तो हम पैरों का जो इलाज करेंगे वो इन दोनों अंगुलियों में करेंगे। बाकी की जो बॉडी बच गई, जितनी भी शरीर बच गया, उसका इलाज हम यहाँ करेंगे। कैसे, इसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे इस लाइट को आप अगर जलाना है तो चढ़ाओ, अब बंद करना है तो उतारो। नहीं, लाइट बनाने वाले ने स्विच पहले तैयार कर दिया, हमें चढ़ाने उतारने की कोई जरूरत नहीं। स्विच को दबाओ, बंद करो, स्विच को ऑन करो और चालू करो। इसी तरीके से जैसे ही हम टॉयलेट से बाहर आते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने 1 मिनट के लिए ऐसे ताली बजाओ और इसको घर्षण करो। अब ऐसे ताली बजाएंगे तो हमारे सारे ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जैसे ही हम इसको हथेली को ऐसे गर्म करेंगे तो हमारे ऑर्गन्स के अंदर हिट जाएंगे। अब आप देखो, जैसे कोई भी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है,
और वो मर गया। तो डॉक्टर सबसे पहले ये नहीं कहेंगे, पहले तो उसको हथेली और तलवे में मसलने शुरू करेंगे। क्यों भाई, जब बीमार था तेरे पास आया, उसी टाइम पर अगर डेली अगर कर देता तो ठीक होके अपने घर गया होता। तो इसी तरीके से हमारे ये देखो आप ध्यान से, ये जो है ये हमारी बॉडी के ऊपर ये दोनों आंखें होगी, ये हमारा जो उभरी हुई जो जगह होती है वो हो गया नाक, मुंह हो गया, ऊपर का जोड़ हो गया, ये गला हो गया, और ये देखो ये जो है मेरी हथेली यहाँ से उभरी हुई है। तो उभरी हुई है वो क्या है, हमारी छाती। चेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम किसी प्रकार की हो, आप यहाँ पे इलाज कर लो। अब ये गड्ढा है देखो अंदर की तरफ, ये हमारा पेट होगा। इस पेट के अंदर देखो दो आंतें होगी, एक पेट हो गया, एक पित्ताशय हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन जिसे अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय हो गया, गुर्दे हो गए और फेफड़े हो गए, काफ़ी ऑर्गन्स इसके अंदर हैं। तो जैसे ही आप दर्शन करोगे तो सभी को हिट मिलनी शुरू हो जाएगी, सभी एक्टिवेट हो जाएंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने सबसे पहले ये करके और इसको एक्टिवेट करना है। अब आ जाओ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इन हाथों में ही लक्ष्मी का वास है, और जब हमारे पास लक्ष्मी है तो सरस्वती ऑटोमेटिकली है। जो दो पैसे हमारे पास हैं तो लोग कहेंगे भैया राम 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 राम, अगर पैसे नहीं हैं, एक पैसे पास में नहीं है तो कहें पागल है। तो इसी तरीके से जो ये दोनों हाथ हैं यही गोविंद है। अगर किसी के दोनों हाथ काट दिए जाए और किसी मंदिर में ले जाके बैठा दो आप, अगर परमात्मा उसको हाथ दे दे, नहीं देगा। और ये दोनों हाथें कमा के, दोनों हाथ जो है कमा के उस गोविंद का मंदिर बना देंगे। तो गोविंद कौन होगा, यही हुआ। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऐसे हाथ को जैसे ही हम बिस्तर छोड़ते हैं, कहीं किसी भी मंदिर में जाओ आप, अगर आप हाथ जोड़े बैठे रहो, ध्यान ये रहेगा वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना था, वो करना था, मन तो दौड़ता ही रहता है। और ये मेरी बताई हुई बात आप करके देखना, जैसे ही आप उठो उस टाइम पर अपने हाथों को ध्यान से ऐसे देखो, 1 मिनट 2 मिनट, आपका मन कहीं नहीं भटकेगा, एकाग्रचित्त हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, समझ गए। और इसके अंदर जितने भी जो ऑर्गन्स हैं, कहाँ से किस ऑर्गन का इलाज होना है, किस ऑर्गन से हम कैसे किसको ठीक करें, ये सारी बातें, ये जो वीडियो तो लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो के अंदर मैं अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से ऑर्गन्स में खराबी आने की वजह से क्या बीमारी पैदा होती है, और हमारे बीमारी है तो कैसे ठीक करें। आप किसी प्रकार की दवाइयाँ लेते रहो, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, कोई भी लेते रहो, उसके साथ साथ ये करोगे तो आपके इलाज में बहुत ज़्यादा सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये आप करके देखना। और अगला वीडियो देखने के लिए आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही आप घंटी जरूर बजा देना। ये मैं जो कि आप मेरा जितना भी वीडियो है वो सबसे पहले आपके फ़ोन पे आ जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।